Welcome to Robinhood's competitive classes once again. Today we are going to take another very important topic from the syllabus of JKSSB class 4 posts from grammar portion. The topic today we are going to take is preposition. Now what is preposition? Preposition may be defined as a word or group of words that relates a noun or pronoun to another word in a sentence. प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन से पहले लगता है, जो क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के बाकी वर्ड्स के साथ जोड़ता है. बाकी वर्ड्स एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, वर्ब भी हो सकते हैं या नाउन या प्रोनाउन भी हो सकते हैं. अब मैंने आपको डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश की है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. सारे के सारे जो टाइप्स हैं प्रीपोजिशन के, प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम एंड फाइनली प्रीपोजिशनल फ्रेजेस, ये सब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. तो डायग्रामेटिकली बहुत इजी आपको समझ आ जाएगा. हम प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट से शुरू करते हैं. सबसे पहले प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट में आप डायग्राम देख सकते हैं. ये बॉल है और ये स्टेयर्स मैंने यहाँ बनाए हैं. एंड दीज डॉटेड लाइन्स दे इंडिकेट दैट द बॉल इज इन मोशन. तो नाम ही है प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट, मीन मूवमेंट कर रहा है बॉल. तो इस बॉल की जगह कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसे बॉल जो है. और ये दीज ऑल आर प्रीपोजिशन जो अंडरलाइंड हैं, जैसे डाउन, अप, ऑन, ये इनटू, ये सब प्रीपोजिशन है जो कि आपको आगे पता लगेंगे. जैसे कि बॉल, अगर कोई चीज़ मोशन में हो और वो डाउन जा रही हो तो, और स्टेयर्स हो अगर बाय द वे, तो हम बोल सकते हैं द बॉल इज मूविंग डाउन द स्टेयर्स. थिंग्स इन मोशन एंड थिंग्स इन रेस्ट, इनमें डिफरेंस होता है. तो थिंग्स इन मोशन में द बॉल इज मूविंग डाउन द स्टेयर्स. अगर बॉल ऊपर जा रही है तो द बॉल इज मूविंग अप द स्टेयर. हेयर द अंडरलाइंड एंड इन कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है मैंने, ये प्रीपोजिशन वर्ड है. तो अगेन अगर बॉल जो है, बॉल बाय द वे, इस बॉल को आप कैट समझ लीजिए, इसके मैं ईयर्स बना देता हूँ. अब कैट ने क्या किया, कैट ने जंप मारी बॉक्स के ऊपर. तो कैट इज इन मोशन, तो उसको कैसे लिखेंगे आप, द कैट जंप्ड ऑन टू द बॉक्स, ऑन टू द बॉक्स. बिकॉज द कैट वॉज इन मोशन, तो हम वर्ड क्या लगा रहे हैं, ऑन टू. ये अंडरलाइन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ONTO. फर्दर यहाँ पे अगर इसको भी कैट अगर मान लीजिए बॉल को, तो कैट ने क्या किया, द कैट जंप्ड इन टू द बॉक्स. तो कैट इज इन मोशन, तो मोशन में क्या लगता है, इन टू. और अगर ओवर उसके बॉक्स के ऊपर मार रही है जंप कैट, तो ऑन टू. तो ये कुछ डिफरेंस है, ये आपको समझ आने चाहिए. अगेन यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो बॉक्स में, तो इस बॉक्स को अगेन कैट समझ लीजिए, ये बॉल को. तो अगेन द कैट जंप्ड ऑफ द वॉल, ऑफ द बॉक्स, तो OFF ऑफ. तो ये प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट आपको समझ आनी चाहिए. OFF ऑफ लग रहा है यहाँ पे, बिकॉज द कैट इज इन मोशन और द बॉल इज इन मोशन. फर्दर इसको बॉक्स, द बॉल जो है वो इस बड़े बॉक्स के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, घूम रही है. तो क्या बोल सकते हैं हम, द बॉक्स इज रिवॉल्विंग अराउंड द बॉक्स. द बॉल इज इन मोशन, लाइक द मून रिवॉल्व्स अराउंड द सन, वैसे ही यहाँ पे द बॉल इज रिवॉल्विंग अराउंड द बॉक्स. तो हेयर अराउंड इज द preposition and preposition of movement because the ball is in motion, and this dotted line indicates that the thing, the object is in motion. Further ये ट्यूब यहाँ पे बनाई हुई है, थ्रू इज ए preposition. थ्रू कहाँ पे लगती है, अगर कोई थिंग मोशन में हो और एक किसी कन्फाइंड लाइक टनल से पास हो. यहाँ पाइप है, तो बॉल इज मूविंग थ्रू द पाइप. थ्रू इज इन, थ्रू लगता है प्रीपोजिशन जब कोई चीज मोशन में हो, थ्रू ए कन्फाइंड एरिया लाइक टनल और ट्यूब. फर्दर हम देखते हैं along the road. Along is another preposition used for preposition of movement. तो along the road, तो the ball is moving along the road. रोड के साथ साथ चल रही है. Things are in motion. Now ये अगेन रोड है. The ball is moving, या the cat is moving across the road. इसने रोड पार की, कैट ने या बॉल ने, बट द कैट इज इन मोशन. तो मोशन और एट रेस्ट, इसका डिफरेंस आपको आगे पता लगेगा. फर्दर ये बॉक्स है, जो बॉल है, एज द एरो इंडिकेट्स द बॉल इज मूविंग टूवर्ड्स द बॉक्स. बॉल कहाँ जा रही है,
टूवर्ड्स द बॉक्स, बॉल इज इन मोशन, तो टूवर्ड्स द बॉक्स जा रही है। अगर बॉल बॉक्स से बाहर जा रही हो, उससे दूर जा रही हो, तो अवे फ्रॉम द बॉक्स, हेयर अवे एंड टूवर्ड्स, दीज ऑल आर प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट। तो कितनी सारी प्रीपोजिशन हमने पढ़ ली डायग्रामेटिकली, जो कि आई थिंक भूलनी नहीं चाहिए क्योंकि डायग्रामेटिकली है। जैसे इनटू द बॉक्स, द कैट जंप्ड इनटू द बॉक्स, द कैट वाज इन मोशन। अगेन ऑन टू द बॉक्स, द कैट जंप्ड ऑन टू द बॉक्स, बॉक्स के ऊपर जंप मारा कैट ने, तो ऑन टू लगाया बिकॉज द कैट वाज इन मोशन। अगेन up the stair, down the stairs, off the cat jumped off the box, तो cat is in motion, तो O double F लगेगा। ओके, तो ये दिस वाज ऑल अबाउट प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट। तो अब हम मूविंग ऑन टू द सेकंड, दैट इज प्रीपोजिशन ऑफ प्लेसेस। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेसेस है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको कंट्रास्ट बताएगा थिंग्स एट मूवमेंट में। तो अब ये थिंग्स एट रेस्ट है। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेसेस में देखें, हेयर बॉल कहाँ पे है, ये बॉल जो है टेबल के ऊपर है, तो यहाँ पे लगेगा द बॉल इज ऑन द टेबल एंड इट इज एक्चुअली टचिंग द सरफेस ऑफ द टेबल। बॉल कहाँ है, टेबल के सरफेस के ऊपर रेस्ट में है। द बॉल इज ऑन द टेबल, थिंग्स एट रेस्ट। अगेन यहाँ पे अगर आप बॉक्स और बॉल कहाँ है, ऊपर है, बट इट इज नॉट टचिंग द सरफेस ऑफ द बॉक्स, तो वहाँ पे क्या लगेगा, ओवर। ओके, ओवर भी एक प्रीपोजिशन है। अगेन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बिटवीन, दो बॉक्सेस के बीच में अगर बॉल रखी हुई है, सिर्फ ओनली टू बॉक्सेस के बीच में, या अगर कोई और एग्जांपल हम ले लें, जैसे कि मैं अगर बोलूं कि डिस्ट्रीब्यूट दिस एप्पल बिटवीन रॉबिन हुड एंड अशोक, दो ही आदमी हैं, रॉबिन हुड एंड अशोक, तो वहां पे बिटवीन लगेगा। बट अगर दो से ज्यादा हो, जैसे मैंने यहाँ पे बॉक्सेस बनाए हुए हैं बहुत सारे, तो यहाँ पे क्या है, द बॉल इज अमंग द बॉक्सेस। यहाँ पे दो ही बॉक्स थे तो बिटवीन लगा, और यहाँ पे बहुत सारे बॉक्सेस है तो अमंग लगेगा। अगर मैं बोलूँ डिस्ट्रीब्यूट दिस एप्पल अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, क्योंकि एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मोर देन 2, तो वहाँ अमंग लगता है। तो अमंग और बिटवीन का डिफरेंस भी आपको पता लग गया। जब डिवाइड दो में करना हो तो बिटवीन, अगर दो से ज़्यादा हो तो अमंग। अगेन ओवर आपको समझ आ गया, ऑन है जब बॉल इज टचिंग द सरफेस, ओवर आ गया जब बॉल बॉक्स के ऊपर है बट इट इज नॉट टचिंग द सरफेस। अगेन अंडर क्या है, बॉल जो है बॉक्स के नीचे है बट इट इज नॉट टचिंग द बॉक्स, तो यहाँ पे अंडर लगता है। तो ये अंडर, ओवर, बिटवीन, ऑन, अमंग, ये आई गेस आपको समझ आ गया। मूविंग ऑन टू अगेन इस क्यूब पे आप ध्यान दें, द बॉल जो है क्यूब के ठीक फ्रंट पे, द बॉल इज इन फ्रंट ऑफ द क्यूब। इन फ्रंट भी एक प्रीपोजिशन है। अगर बॉल कोई चीज किसी के ठीक सामने हो तो इन फ्रंट लग जाता है, या अगर दूर हो, जैसे इस क्यूब से दूर है तो हम बोल सकते हैं द बॉल इज फार फ्रॉम द क्यूब या बॉक्स। अगेन अगर क्यूब जैसे यहाँ पे डायग्रामेटिकली मैंने दिखाने की कोशिश की है, ये जो क्यूब के बिल्कुल पीछे बॉल है तो द बॉल इज बिहाइंड द क्यूब या बिहाइंड द बॉक्स। अगेन बिहाइंड भी एक प्रीपोजिशन, एट रेस्ट। अगेन यहां देखें आप, द बॉल इज इनसाइड द बॉक्स और चारों साइडें इसकी क्लोज्ड हैं तो तब लगेगा इनसाइड। जब कोई चीज किसी चीज के अंदर है तो वो और चारों तरफ से बंद है तो इनसाइड लगेगा। और अगेन यहां पे अगर आप देखें, जो बॉल है वो भी किसी चीज के अंदर है बट यहां से खुला है तो यहां पे लगेगा द बॉल इज इन द बॉक्स। यहां पे ये चारों तरफ से बॉक्स बंद था, द बॉल इज इनसाइड द बॉक्स। अगर बॉल बॉक्स के साथ है तो द बॉल इज बिसाइड द बॉक्स। बिसाइड और बिसाइड्स में भी आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। बिसाइड मीन बाय द साइड, बॉक्स के बिल्कुल साथ। बिसाइड्स मीन इन एडिशन टू, तो ये भी डिफरेंस है। कॉमन एरर्स ये एग्जाम में भी पूछे जाएं। अब थर्ड हम चलते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में है इन, ऑन एंड एट। आपको पता होना चाहिए इन कहाँ लगता है। इन लगता है इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन फरवरी मतलब महीने के साथ, इन द स्प्रिंग, इन 2021, इन द 1990s डेकेड के साथ भी इन लगता है। और ऑन कहाँ लगता है, ऑन संडे मतलब डेज के साथ, ऑन मंडे मॉर्निंग, ऑन ट्यूसडे आफ्टरनून, ऑन माई बर्थडे। हम ऐसे नहीं बोल सकते, इन माई बर्थडे नहीं बोल सकते, हमें बोलना पड़ेगा ऑन माई बर्थडे, ऑन ए हॉलीडे, ऑन May 5th। यहाँ पे
यहाँ पे डेट मेंशन नहीं थी तभी इसके साथ इन लगा था, मगर यहाँ डेट मेंशन है तो आएगा ऑन May 5th, अगेन ऑन ए वीक डे। ओके, और एट कहाँ लगेगा? एट लगता है जब एग्जैक्टली पॉइंट ऑफ टाइम पता हो, जैसे कि एट है एट नाइट एग्जैक्टली, एट 10:30, एट नून, एट मिडनाइट, एट बेड टाइम, एट सनराइज, इस तरह आपके सामने। ये प्रीपोजिशन ऑफ मोमेंट, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। कोई चीज़ कहाँ है पोजीशन बता रहा है, जैसे नाम है, अगर इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। प्रीपोजिशन मीन्स पोजीशन बताता है एक चीज़ की इन कंपैरिजन टू अदर चीज़ इन ए सेंटेंस। तो पोजीशन बता रहा है बॉल कहाँ है, बॉल बॉक्स के ऊपर है, नीचे है, अंडर है, बॉल मूवमेंट में है, तो क्या क्या प्रीपोजिशन लगती हैं। अगेन यहाँ ये फोर्थ टाइप है, ये थर्ड थी और ये फोर्थ है प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। जैसे प्रीपोजिशनल फ्रेजेस होते हैं जो 2 या 3 वर्ड्स से फ्रेज जुड़ के बनते हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू, इन स्पाइट ऑफ, इन अकाउंट ऑफ, बिकॉज ऑफ एंड सो ऑन। देयर आर प्लेंटी ऑफ प्रीपोजिशनल फ्रेजेस जो कि समझाने का इसमें कुछ नहीं है। यू कैन बाय सिंपल ग्रामर बुक्स फ्रॉम एनीवेयर और वहाँ पे लिस्ट ऑफ प्रीपोजिशनल फ्रेजेस दिए, एंड मोस्ट कॉमन प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हैं, यू हैव टू मेमोराइज ऑलमोस्ट 5, कम से कम 500 आपको याद होनी चाहिए। तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेजेस किसी भी ग्रामर बुक में आपको आसानी से मिल जाएंगी, तो ये आपको मेमोराइज करनी ही पड़ेंगी। जैसे अकॉर्डिंग के साथ हमेशा टू ही लगेगा, अकॉर्डिंग टू, या इन स्पाइट के साथ ऑफ लगेगा, तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हैं, 2 या 3 वर्ड जुड़ के बनते हैं। यू हैव टू मेमोराइज इट, देयर इज नो अदर वे, तो आपको ये मेमोराइज करने ही पड़ेंगे। बट ये आपको समझने का था, इसलिए मैंने ये डायग्रामेटिकली आपको समझाने की कोशिश की। एक और है यहाँ पे सिंस और फॉर, ये बहुत कॉमन है कि जो फॉर है ये लगता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जैसे कि आई वेटेड फॉर हिम फॉर ए डे, फॉर 10 months, फॉर 6 years, फॉर सेवरल आवर्स। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम एग्जैक्टली नहीं पता है, बट सिंस जो है ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए पता लगता है जब एग्जैक्टली पता हो। जैसे आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1990, ऐसे बोल सकते हैं। एग्जैक्टली हमें टाइम और डेट पता है, जैसे सिंस मई एग्जैक्टली महीना पता है, या सिंस लास्ट ईयर, तो यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम है, यहाँ पीरियड ऑफ टाइम है। तो आई होप आपको ये प्रीपोजिशनल फ्रेजेस आपको ये